हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से यही सुना है कि सोना सबसे सुरक्षित है, जमीन कभी धोखा नहीं देती, एफडी में पैसा रखो तो टेंशन खत्म। और सच कहें तो इन बातों में काफी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन यहाँ सही सवाल ये है कि क्या सिर्फ सेफ होना ही काफी है, या फिर पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो समय के साथ बढ़े और आपके फ्यूचर गोल्स पूरे करे। क्रेडिट इंस्टा में हम रोज देखते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट चुनते समय सिर्फ रिटर्न देखते हैं, लेकिन रिस्क, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और गोल्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आइए आज हर एसेट क्लास को बैलेंस्ड तरीके से समझते हैं। पहला, गोल्ड। गोल्ड ने सदियों से अपनी वैल्यू बनाए रखी है। जब इकोनॉमी अनसर्टेन हो या इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तब गोल्ड अक्सर पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। लेकिन गोल्ड का प्राइमरी पर्पस वेल्थ प्रिजर्वेशन है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। लंबे समय में कई बार इक्विटी जैसी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड से बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं। और अगर ज्वेलरी की बात करें तो मेकिंग चार्जेस और डिडक्शंस रिटर्न्स को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड में रखना शायद सही स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरा, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी की सबसे बड़ी ताकत है प्रेडिक्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड। यहाँ आपको पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन लंबे समय के वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो ये एक चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एफडी 7% रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन 5 से 6% है, तो आपकी वास्तविक वेल्थ बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। यानी एफडी स्टेबिलिटी देती है, लेकिन ग्रोथ के लिए अक्सर अकेले पर्याप्त नहीं होती। अब तीसरा, रियल एस्टेट। भारत में रियल एस्टेट ने लाखों लोगों को वेल्थ बनाने में मदद की है। चाहे अपने घर का सपना हो या लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, प्रॉपर्टी की अपनी अहमियत है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि शुरुआत में बड़ा कैपिटल चाहिए, इसकी लिक्विडिटी भी कम होती है, और मेंटेनेंस, टैक्सेस और डॉक्यूमेंटेशन जैसे फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ लोकेशंस में रिटर्न्स शानदार हो सकते हैं, जबकि कुछ में कई साल तक ग्रोथ सीमित रह सकती है। यानी रियल एस्टेट अच्छा एसेट हो सकता है, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए हर समय सही हो ऐसा जरूरी नहीं। अब चौथा और आखिरी, इक्विटी। इक्विटी हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएशन के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक रही है, लेकिन इसके साथ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी आती है, इसलिए इक्विटी को भी बिना समझे या बिना प्लानिंग के नहीं चुनना चाहिए। फाइनली असल सवाल ये नहीं है कि कौन सा एसेट अच्छा है और कौन सा बुरा। सवाल ये है कि कौन सा एसेट किस पर्पस के लिए सही है। गोल्ड स्टेबिलिटी दे सकता है, एफडी लिक्विडिटी और सर्टेनिटी दे सकती है, रियल एस्टेट टेंजिबल एसेट दे सकता है, इक्विटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती है। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अक्सर किसी एक एसेट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि सही मिक्स बनाते हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। क्रेडिट इंस्टा में हमारा उद्देश्य किसी एक प्रोडक्ट को बेचने का नहीं है, बल्कि हम लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स उनके गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और फ्यूचर प्लान्स के अनुसार हो। क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट वही है जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही हो। क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना। इसलिए एक बार खुद से पूछिए कि क्या आपका पैसा सिर्फ आइडल रखा हुआ है या आपके लिए काम भी कर रहा है। तो अब जब हमने सभी एसेट्स को समझ लिया है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इक्विटी वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल है, तो लोग शेयर मार्केट से इतना डरते क्यों हैं? क्या शेयर मार्केट सच में गैम्बलिंग है या फिर हम उसे गलत तरीके से समझते हैं? अगले वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट लॉटरी नहीं है और इक्विटी का असली सच क्या है। सो डोंट मिस इट।